चलो, हेलो गाइस, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 का जो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन ऑफ इतना, राइट द अनदर इक्वेशन एंड द वेरिएबल ज्योमेट्री एंड द पेयर ऑफ फॉर्मेट। क्या बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको लिए लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको लिखना है कि लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉर्मेट। कुछ ऑप्शन दिया है, कुछ ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला लिखो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग क्या है, फॉर 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 इंटरसेक्टिंग क्या है, पहले आप ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे। ए किसको मान लेते हैं हम लोग, 2 को, और बी किसको मान लेते हैं, 3 को, सी किसको मान लेते हैं, -8 को, ठीक है। अब क्या करें, इसको इंटरसेक्टिंग बनाओ। इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ये लेंगे, ठीक है, और बी लेंगे और सी लेंगे, सॉरी सी लेंगे। ये जो है आप कुछ भी मानिए, ऐसा मानिए कि वो क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। फॉर इंटरसेक्टिंग, आपको इंटरसेक्टिंग बनाना है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7, यहाँ पे कुछ भी ले लो, ठीक है, यहाँ पे 9 ले लो, ठीक है, 9। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होता है, जब A1 A2 B1 B2 ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी कि A1 ये क्या है, A1 A2 A2 है, A1 A2 B1 B2, यानी B1 B2 दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 5x एंड 5x प्लस 7y एंड इक्वल टू प्लस 9, ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। हेलो गाइस, आपने पहला क्वेश्चन तो देख लिया, इंटरसेक्टिंग कैसा होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये पहले हम साफ कर देते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, पैरेलल, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया है, 2x प्लस 3y -8 0, ये दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पैरेलल और पैरेलल लाइन। अब हम लोग पैरेलल लाइन के लिए बनाएंगे, ठीक है। आपका जो इसमें आंसर आएगा ना, वो बुक के आंसर से गलत, दूसरा भी मतलब सेम टू सेम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से मान रहे हैं ना, ठीक है। मगर इस तरह बनाएंगे ना तो आपका ये आंसर सही होगा, एग्जाम में बनाइएगा इस तरह तो सही होगा, बुक के आंसर से सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं A1 B1 C1, A1 क्या है 2, B1 क्या है 3, C1 क्या है -8। अब यहाँ पे A2 B2 C2, ये ठीक है। ये टू क्या मानेंगे, पैरेलल है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, दो लाइन मतलब दो लाइन इक्वल हो और एक अनइक्वल हो तो उसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 6 और यहाँ पे लिखते हैं 7, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आया, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 C1 C2, यानी ये इस तरह का बनेगा, यानी A1 A2 B1 B2, ठीक है, C1 C2 इस तरह का बनेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है। तो देखो बनता है कि नहीं, देखो क्या होगा, 2/4 A1 A2, ठीक है, 3/6 और -8/7, ये देखो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और ये -8/9,
तो ये क्या है, अनइक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 4x प्लस 6y माइनस प्लस 7। आपको ये क्या है, इसी तरह बनाना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनाएंगे, देखो इसको लोग साफ कर देते हैं, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है कोइंसिडेंट लाइन, COINCIDENT कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन आप पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8। गिवन है ना, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बनाना है कोइंसिडेंट लाइन। चलो देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनाता है। ठीक है, जैसे कि क्या करेंगे, a1 बराबर 2 b1 3 c1 सॉरी a1 b1 c1। a1 क्या है 3, तो a1 क्या है 2। ठीक है, b1 क्या है 3, यहाँ पे 3 है ना, b1 3। दूसरा बोला b1 कहां से आया, तो b1 यहां से आया। ठीक है, c1 क्या है -8, ऐसा लिखना है। ठीक है, C1 8 इसको C1 बोलेंगे, इसको A1 बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, इसको C1 बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम कोइंसिडेंट लाइन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, फॉर कोइंसिडेंट लाइन बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग A2 मानेंगे, B2 C2। A2 आप कुछ भी मानिए, ऐसा चीज मानिए कि A1 और A2 इक्वल आ जाए, ऐसा चीज मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग 6 मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग यानी कि 9 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे -16 मान लेते हैं, 24 माइनस में मान लेते हैं, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। ठीक है, माइनस में रहेगा। अब देखो यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 यानी कि ये तीनों इक्वल होगा, तो तब होगा आपका क्या, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, तीनों इक्वल होगा, इस तरह का बनेगा। चलो देखते हैं कि बनता है कि नहीं है। ठीक है, कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे 2/6 3/9 और -8/24 अभी माइनस है। देखो 1/3 बना, 2 एकम 2 2 6। ठीक है, 3 एकम 3 3 9 1/3, ये दोनों इक्वल हुआ। अब देखो ये माइनस माइनस कर जाएगा, 8 या 24 यानी ये देखो ये भी इक्वल है 1/3 है, ये भी 1/3 है, 1/3 है, यानी कि ये तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है तो मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर क्या है, 6x, ये वाला लाइन को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, प्लस 9y और इसी तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। ठीक है।